मनुष्य का सबसे अनमोल गहना होता है उसकी मानवता, उसका दया। आपके पास धन है या नहीं है उससे कोई मायने नहीं रखता। आपकी शकल कैसी है, आपकी सूरत कैसी है, कोई मायने नहीं रखता। आप काले हो, गोरे हो, छोटे हो, लंबे हो, बड़े हो, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन आपका हृदय, आपके अंदर की मानवता कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है, और कितना सरल है आपका दिल कितना समझ, आपकी बुद्धि में कितना बल है, आपकी बुद्धि में कितना विवेक है, यह मायने रखता है। आज मनुष्य की मानवता पूरी तरह से मिट गई है, पूरी तरह से। अपने स्वाद के लिए आज मनुष्य निर्जीव को मार रहा है। आज इतना नपुंसक हो गया है ये मानव, इतना नपुंसक, ये इंसान इतना नपुंसक हो गया है कि तलवार उठाना तो दूर, दुश्मनों को मारना तो दूर, जो आपको कुछ कह नहीं सकते, जिनकी आप सुन नहीं सकते, जो अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कर सकते, उनको पकड़ते हो। बकरे को पकड़ लेते हो, मुर्गे को पकड़ लेते हो, जो अपनी बचाव के लिए कुछ नहीं कर सकते, और कुछ करोगे तो वो उतना नुकसान आपको नहीं पहुंचाएंगे। अगर इतना ही शौक है तो शेर को पकड़ के क्यों नहीं खाते हो, सुअर को पकड़ के क्यों नहीं खाते हो? अरे छी छी महाराज जी, क्या बोल रहे हो आप? मैं सही बोल रहा हूं। आप लोग ने अपनी बुद्धि को इतना मलिन कर दिया है, और उसके बाद जाते हो मंदिर में पूजा करने, जल ढारने के लिए। कोई पूजा काम नहीं आएगी, स्पष्ट कह रहा हूं। अब अपनी सभी शास्त्र, कहीं नहीं लिखा हमारे शास्त्रों में कि आप बलि चढ़ाओ या मांसाहार का भक्षण करो। ये भक्षण केवल भगवान के बनाए हुए हैं, ये भक्षण केवल असुरी प्रवृत्ति के लिए है, और जो हिंसक जीव है उनके लिए है। तो आप लोग क्या पशु हो? अगर पशु हो तो खाओ, अगर मानव हो तो मेरे बच्चों समझो, विवेक का प्रयोग करो। आज पढ़ लिख कर लोगों की मलिन बुद्धि हो गई है। दिक्कत तो हमारी शिक्षा पद्धति में ही सबसे बड़ी दिक्कत है कि बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि यू हैव टू ईट मीट, यू विल गेट मोर प्रोटीन। इसमें प्रोटीन होता है, बल मिलता है। अगर आपको ताकतवर बनना है तो आपको नॉनवेज खाना होगा, मीट खाना होगा, अंडा खाना होगा, तभी आपको बल मिलेगा। अरे ये कैसी पढ़ाई है, और कैसे आप लोग पढ़ लिख कर गुरु बन चुके हो। गुरु कहने में भी मुझे शर्म आती है कि आप लोग ऐसी शिक्षा देते हो, कहते हो कि ये सब खाओ। कहाँ गई आपकी दया? मानव का सबसे पहली शिक्षा होनी चाहिए कि उस दया धर्म। आज स्कूल में जब जाओ तो वहां सबसे पहले लिखते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़ी जब तक घट में प्राण। आप जितने भी पुरुष वर्ग होंगे वो लोग शमशान घाट में गए होंगे, वहां लिखा होता है सबसे पहले ही गेट पे कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़ी जब तक घट में प्राण। ये तुलसी दया, ये दया नहीं छोड़नी हमें, वहां स्पष्ट लिखा है। तब भी आंखों पे पट्टी धृतराष्ट्र बने हुए बैठे हैं आज सब लोग, और माताएं कुछ नहीं कह रही। सबसे हृदय कोमल अगर किसी का होता है, एक माँ का हृदय कोमल होता है। कैसे आप किसी की हत्या कर लेती हैं? जब तक दया नहीं होगी ना, ये मनुष्य जीवन बेकार है। और जो लोग कहते हैं कि इसमें प्रोटीन है, तुम जैसा मूर्ख मैंने कहीं नहीं देखा। तुम्हें इसमें प्रोटीन लगता है? अरे प्रोटीन ही, अगर तुम्हें प्रोटीन चाहिए ना तो अपनी दादा को क्यों जला दिया? अपने बाप को क्यों जला दिया? अपने घर में जो भी मर रहा है उनको जलाओ मत, रखो और काट कूट के उनको पार्टी दो, उनको खाओ, आपको ज्यादा प्रोटीन मिलेगा। क्योंकि उस मनुष्य ने कितने ऐसे जानवरों को खाया तो उसको तो प्रोटीन मिल गया होगा। और जब प्रोटीन मिल गया होगा, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसके पास होगा? एक मनुष्य के पास। तो मनुष्य को काट कर खाओ, तब तुम्हारी देखेंगे तुम्हारा कितना टेस्ट है। जो लोग अपना बचाव नहीं कर सकते, तुम उसके ऊपर अपना बल दिखाते हो, हैं? इसे कोई बुद्धिमता या बुद्धि की लक्षण नहीं बोलते, इसे सिर्फ मूर्खता कहते हैं। और केवल अपने स्वाद के अनुसार आप अपना धर्म भ्रष्ट कर रहे हो, केवल धर्म भ्रष्ट। और जाते हो पूजा पाठ करने के लिए, कोई देवी देवता या कोई भी भगवान स्वीकार नहीं करेगा, और जाओगे ना तो और भगवान देख लेंगे और ऐसा दंड देंगे कि जीते जी नर्क देखोगे, जीते जी नर्क देखोगे। जो भी आज मांस भक्षण कर रहे हैं ना, आपके ही बच्चे आपका जीना हराम कर देंगे। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये साधु संतों की कृपा से। ये समाज में जो लोग दिखते हैं उन लोगों की देखी देखी बात करें। आप लोग मेरे अपने हो, इसलिए मैं बार बार आपको अवगत करा रहा हूँ। अपने धर्म को जानो, अपने धर्म से भ्रमित मत हो। और जो लोग खाते हैं उनके धर्म में लिखा है तो वो लोग खा रहे हैं, उनके ग्रंथों में लिखा है तो वो खा रहे हैं। लेकिन एक आप हो जहां कहीं नहीं लिखा, लेकिन तब भी ठूसने में लगे हुए हो। जहां और कहते हैं कि महाराज जी
अगर हम छोड़ देंगे तो हमारे परिवार में ऐसे ऐसे लोग हैं वो नहीं छोड़ पाएंगे, वो आएंगे, अरे ऐसे ऐसे मेहमानों को दूर भगाओ, चूल्हे में डालो ऐसे ऐसे मेहमानों को जो आते ही आपका धर्म भ्रष्ट कर दे, जो आते ही आपको मान भक्षण कराएं, जो आते ही आपको पाप का भागी बना दे। ऐसे कोई मेहमान नहीं होते और ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं होता। दूर ही रहो जयराम जी की, दूरी बनाओ ऐसे ऐसे रिश्तेदारों से जो आपको आपका धर्म से भ्रष्ट करे। सबसे पहले धर्म है, तब कोई रिश्तेदार। धर्म है तब कोई रिश्ता आपका काम आएगा, वरना कोई रिश्ता काम नहीं आएगा। केवल गिरधर गोपाल से आपका नाता है, ये याद रखना। केवल राम से नाता है और आप राम के बच्चे हो, कृष्ण के बच्चे हो। भगवान ने तो कभी मांस भक्षण नहीं करा, तो आप लोग कैसे कर रहे हो? भगवान कह रहे हैं चीख चीख के, हमारे सभी ग्रंथ कह रहे हैं चीख चीख कर कि कोई भी मांस भक्षण मत करो, आपका जीवन नरक से भी बदतर हो जाएगा। अगर आपको अपना जीवन नरक से भी बदतर करना है तो खाओ, जी भर के खाओ, लेकिन उसके बाद ये मत बोलना फिर कोई भी बड़े से बड़ा पंडित बुला लो, बड़े से बड़े साधु संतों को बुला लो, कोई भी आपके घर में नहीं आएगा। और जो आकर पूजा भी करेगा तो पूजा उल्टा होगी, वो पूजा उल्टी लगेगी, ये याद रखना। जो आज आप मांस भक्षण कर लेते हो और कल व्रत रख लेते हो, तो इस व्रत का भी कोई फल नहीं मिलेगा। फिर रोते हैं कि महाराज जी हमारा तो व्रत नहीं लग रहा, हम क्या करें, हमारे बच्चे नहीं सुनते हैं, हमारे घर में एक के बाद परेशानी आती जा रही है। अरे मेरे प्यारे भक्तों, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनके घर में खाने के लिए दाने दाने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन उनके पास दाल चावल के लिए पैसा नहीं है, लेकिन मांस खाने के लिए रोज पैसा है, रोज पीने के लिए पैसा है। तो ऐसे ऐसे लोगों को तो उल्टा लटका कर मिर्ची वाला धुआं और 3rd डिग्री टॉर्चर देना चाहिए, तब सुधरेंगे ये सब लोग। पता नहीं कैसे आप लोग की बुद्धि कहाँ जा रही है। कहते हैं कि हम नहीं खाएंगे तो पूरे विश्व में मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी फैल जाएंगे, तो अरे सबको खाओ ना, तो फिर क्यों छोड़ देते हो? तुमने तो नहीं, सब तुम मतलब आज तुम आ गए हो तो तुमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल लगाया और इतने सालों से पृथ्वी नहीं चल रही थी, केवल तुम्हारे सोचने से पृथ्वी बदलेगी। इस पृथ्वी का संहार होगा तो सभी को खाओ, ये कुत्ता बिल्ली और क्या नाम है सुअर को भी खा जाओ, और भी मैं ले ला के दूंगा तुम्हें, ऊँट को भी दूंगा, हर चीज को दूंगा, खाओ। अपनी इस पेट को शमशान घाट बनाओ, अपने इस जीवन को नरक में डालो, और इतने इतने बच्चों को मांसाहार खिला देते हैं, नरक में जाओगे। और ये याद रखना, मेरी आज बात भले ही आपको कड़वी लग रही हो, लगने दो, आज बात कड़वी लग, कहते हैं ना कि कड़वी बात करने वाला ही सही होता है, कड़वी दवाई हमेशा असर करती है, और जो मीठी मीठी बात जो कदारा करता है ना, वही सारा खतरनाक होता है। मैं बात आपको स्पष्ट कह रहा हूं कि अगर अपने जीवन को आपको सुधारना है, अपने बच्चों की जिंदगी को सुधारना है, तो मेरे प्यारे भक्तों समझ जाओ, अभी भी वक्त है कि भगवान इतने दयालु हैं, इतने करुणा निधान है। कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबई, जन्म कोट अधनास तबई। तू सब कुछ छोड़, सर्वधर्मान, भगवत गीता में भगवान कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं अहं तत्व सर्व पापोभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो सभी धर्मों को त्याग, तो सब कुछ जो तेरे कर्म जो है सबको त्याग, और तू मेरी शरण में आ, मैं तेरे सारे पापों को तत्क्षण नष्ट कर दूंगा और तुझे अपनी श्री चरणों में जगा दूंगा, तुझे स्वर्ग का अधिकारी बनाऊंगा। और यही श्री रामचरित मानस सन्मुख होय जीव मोहि जबई, जन्म कोट अधनाश तबई। राम क्या कह रहे हैं कि सन्मुख होए, जब जैसे ही जिस दिन आप प्रभु को समर्पित हो जाओ कि हे नाथ मुझसे ही जीवन में इतनी गलती हुई, अब मुझे क्षमा कर दो प्रभु, तत्क्षण आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और प्रभु इतने करुणा निधान है, कोई आए तो उनके पास। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको अपनी जीवन, अपनी जिंदगी को, अपनी इस मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है, इसको सार्थक बनाना है तो सतमार्ग पे चलो। और जो ये लोग उल्टी शिक्षा देते हैं ना, उन लोगों को ये वीडियो को शेयर करो और बताओ उनको कि क्या सही है क्या गलत है। मेरे प्यारे भक्तों, इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करो और मांस भक्षण कभी मत करना, वरना जिंदगी आपकी जीते जी नरक बन जाएगी। प्रभु के शरणागति जाओ, प्रभु आपकी सारे तत्क्षण पाप नष्ट कर देंगे। जय श्री राम।